हमारा जून 2026 का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाउ वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। जिन बच्चों को क्वालिफाई हो जाएगा दैट इज वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे रह जाएंगे ऑब्वियसली दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो हमारा दिसंबर 2026 में होगा। लेकिन इस बार हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक स्मार्ट सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हमारा दिसंबर 2026 में जेआरएफ या नेट क्वालिफाई हो जाए, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं। सो आज की क्लास में मैं आपको हर टॉपिक से, हर यूनिट से जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं वो डिस्कस करूंगी, और आप उन टॉपिक्स को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अच्छे से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर मैं बात करती हूँ हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम की, सो बेसिकली हमारे पास दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, सो 100 मार्क्स। पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, सो 200 मार्क्स। तो टोटल जो होता है हमारा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बनता है 300 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चंस। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, पेपर 1 में हमारे पास 10 जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। ऑन एन एवरेज आप हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एट टाइम्स इट हैपेंस कि एक यूनिट से हमें 6 क्वेश्चंस देखने को मिल गए तो ऑटोमेटिकली अदर यूनिट विल गेट ओनली 4 क्वेश्चंस, क्योंकि उन्होंने 50 क्वेश्चंस ही बनाने हैं पेपर 1 में। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप कोई एक यूनिट एंटायरली स्किप करके जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस यूनिट से ज्यादा वेटेज बन जाए। अब देखिए हमारे पास दो तरीके की कैटेगरीज हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? जहां पे हमें मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत है, जैसे हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, डीआई, मैथ्स एंड एलआर। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सेम इज द केस विद आईसीटी। डीआई और मैथ्स तो प्योरली हमारा मैथमेटिकल या प्रैक्टिकल तो है ही है, और एलआर में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करती हूँ, वी हैव टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो हमारा एलआर और आर ए, ये इसका भी पार्ट है प्रैक्टिकल का भी, और ये थ्योरेटिकल का भी पार्ट बनता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग थ्योरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार अलग अलग तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, कौन से मेथड्स टीचर सेंटर्ड है, कौन से मेथड्स लर्नर सेंटर्ड है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। देन ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। ऑफलाइन क्या हो गया? हमारे ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड, और ऑनलाइन मेथड्स जैसे हमारे स्वयं प्रभा, मूक, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम्स। सो ये सारी चीजें हमारी ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स में आती हैं। देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं टीचिंग में, जैसे क्विज बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, पोल्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, नोटिस बोर्ड के लिए अलग सॉफ्टवेयर है। सो ये सब चीजें किस में आती है? हमारी सॉफ्टवेयर में आती है, माइंड मैपिंग टूल्स। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। हमारे पास कितने टाइप्स की इवैल्यूएशन है? फॉर्मेटिव, समेटिव, इप्सेटिव, देन क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस। तो क्या डिफरेंस है सबका, क्या कीवर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंड द लास्ट इज इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स। जैसे हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं, वो इनोवेशन का पार्ट है। हमारे पास असेसमेंट के टाइप्स हैं, रूब्रिक्स है, वो क्या है? हमारे इनोवेशन का पार्ट है। तो ये सारी चीजें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ के जानी है। नेक्स्ट वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें रिसर्च के टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हिस्टोरिकल, बहुत सारी टाइप्स हैं, सारी पढ़ के जानी है। देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
बोलते हैं निकालने के लिए, कभी कभी आपसे कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या होता है, उनके टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग के टाइप्स, सैम्पलिंग दो तरीके की होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आती है, उनके कीवर्ड्स क्या हैं आपको पता होने चाहिए। हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 1 टाइप 2 एरर। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डायरेक्ट, हमारे पास डायरेक्ट हाइपोथेसिस होता है, नल, ऑल्टरनेट, नॉन डायरेक्शनल। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पी वैल्यू क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और रिसर्च के सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे प्लेजरिज्म के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, एनालिसिस के लिए कौन से टूल्स है, क्वालिटेटिव डाटा है तो हम कौन से टूल्स से एनालिसिस करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एरिस्टोटल, एसएमसीआर मॉडल, बर्लो वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्टवेल का आ गया। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, प्लस उनकी जो क्रोनोलॉजी है कि कौन सा जो मॉडल था पहले आया था, कौन सा बाद में आया, या कौन से, जैसे 5 ई एलिमेंट्स, 5W एलिमेंट्स कौन से मॉडल का पार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी, अगेन यहाँ पे थ्योरीज है मास मीडिया की, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्लस आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो उससे भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन में, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस, बट जैसे हाई ब्रो कल्चर, लो ब्रो कल्चर, हॉट मीडिया, कूल मीडिया, मूवीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑस्कर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स एजेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले कॉनोटेशन, डेनोटेशन, इंटेंशन, एक्सटेंशन, वेरी वेरी रिपीटेड टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। देन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इसमें इमीडिएट इन्फ्रेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, इमीडिएट इन्फ्रेंस, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, ये सारी चीजें। उसके बाद डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती हैं, उनके वैलिड इनवैलिडिटी कौन से आर्ग्यूमेंट का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग वीक कौन से आर्ग्यूमेंट का पार्ट है। उसके बाद आता है इंडियन लॉजिक, यहाँ से आपको हेतुवाभास, प्रमाण, स्कूल्स ऑफ लॉजिक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हेतुवाभास विच इज द फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, मैंने भी आपको बताया हेतुवाभास भी पढ़ना है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आईसीटी, सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रीवेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैलवेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। एमएस एक्सेल, ईमेल, कन्वर्जन, जो हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन आता है, पहले तो डायरेक्ट आता था, अब वो 4 ऑप्शंस दे देते हैं अलग अलग बेस में, कोई 4 बेस में है, कोई 10 में है, कोई 8 में है, कोई लेट्स से 5 में, फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना। सो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वैसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लेंगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फाइल फॉर्मेट्स अलग अलग, जैसे हमारे टेक्स्ट के लिए कौन सी फाइल होती है, इमेज के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए फाइल एक्सटेंशंस, देन मेमोरी टाइप्स एंड प्रोटोकॉल्स। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी वास्ट यूनिट, आप जितना मर्जी पढ़ जाएं, लेकिन अगर क्वेश्चंस एनटीए पूछता है तो आपके 3 to 4 क्वेश्चंस ही करेक्ट हो सकते हैं आउट ऑफ 5। सो आई पर्सनली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्लस हायर एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज के थ्रू ही कवर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के थ्रू अपना जो सिलेबस है इन 2 यूनिट्स का उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे वाटर ट्रीटमेंट, डिसीजेस, पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट। एमडीजी, एसडीजी हर बार आता है, कभी वो गोल्स टारगेट्स इन डेप्थ पूछ लेते हैं, कभी सिंपली वो गोल्स दे देंगे और उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट, ओवरऑल मैं अगर बोलूँ पॉल्यूशन चाहे किसी भी तरीके का है, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल, कुछ भी है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपसे मोस्टली स्टेट्स के सीक्वेंस आ जाते हैं कि कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा लेट्स से सोलर एनर्जी की कैपेसिटी प्रोड्यूस की थी, फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना होता है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
आजकल लेटेस्ट वो लोग डिजास्टर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर वो कुछ डिजास्टर्स दे देंगे और फिर आपको उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं। प्लस मैंने चैनल पे वीडियो भी डाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। ये भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर कीजिएगा। जैसे हमारे पास एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उदांतपुरी। उसके बाद कमिटीज एंड कमीशंस, प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट कमिटीज एंड कमीशंस। उसके बाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जैसे वो पूछ लेते हैं कि सीनियरिटी के बेसिस पे अरेंज कीजिए। सबसे पहले जैसे हमारा विजिटर होते हैं, फिर चांसलर, फिर वाइस चांसलर, फिर आपको ऐसे सीनियरिटी के हिसाब से उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। एनईपी 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स या कुछ करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स अगर चल रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो उनको भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा अपडेटेड रहिए। अब हमारी 3 यूनिट्स रह गई थी, आरसी, डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आरसी और डीआई तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते ही हैं, तो उसके साथ ही आप करते रहे, आपको इनको सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन दोनों यूनिट्स को उसी में कवर कर लीजिए। मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत लिमिटेड हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे पास परसेंटेज है, हमारे पास एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, मिक्सचर एलिगेशन आ गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड आ गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क आ गया, पाइप्स एंड सिस्टम्स आ गए। तो आप इनको भी प्रीवियस ईयर से अगर करके चले जाएंगे, क्योंकि पेपर 1 में जो मैथ्स का लेवल है वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछते हैं। उनको पता है कि आपका पेपर 2 मैथ्स नहीं है, आपका पेपर 2 कॉमर्स नहीं है। जो कॉमर्स वाले हैं वो तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट विदाउट एनी कॉमर्स, अगर आप जैसे इंग्लिश के, आप हिस्ट्री के, आप हिंदी के, उन्हें पता है कि आप का जो मैथ्स का बेसिक लेवल है उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस आपको उतना भी आ जाए ना, तो भी आपके 5 में से 3 क्वेश्चंस तो ठीक हो ही जाएंगे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बहुत छोटी सी वीडियो है, मैंने बहुत लंबी चौड़ी ज्यादा खींची नहीं है वीडियो। मैंने इन शॉर्ट आपको सारे यूनिट्स का बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, ताकि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका जेआरएफ वाला अटेम्प्ट हो। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।